हेलो मूवी लवर्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं सबसे हाइप मूवी में से एक, डैन ऑफ टिप्स की सिक्वल डैन ऑफ टिप्स 2। पहले पार्ट ने लाखों व्यूज बटोर लिए थे, तो जैसे ही सिक्वल रिलीज हुई हम इसे आपके लिए लाए हैं। कमेंट में लिंक दिया गया है, अगर चाहे तो पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि डकैती करने वाली टीम के सदस्य डनी अमेरिका के सबसे सुरक्षित फेडरल बैंक से चुराए गए पैसों को लेकर अकेले ही यूरोप भाग गए थे और वहां जाकर एक और बड़ी चोरी का प्लान बना रहे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस ऑफिसर निक ने उनका पीछा नहीं छोड़ने दिया। तो आखिर में ये चोर पुलिस की दौड़ में कौन जीतेगा और इस पार्ट में मूवी में कौन कौन से नए ट्विस्ट हैं, जानने के लिए आइए पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखता है कि एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड कर रहा है और बाहर एक कंटेनर के अंदर डनी और उनकी टीम इंतजार कर रहे हैं। डनी ने यूरोप भागने के बाद एक नई गैंग में शामिल हो गए जिसका नाम है पैंथर। एयरपोर्ट में विमान कर्मियों के वेश में उनकी एक और टीम सदस्य जोवाना विमान की स्थिति के बारे में अपडेट दे रही थी। जैसे ही जोवाना ने हरा सिग्नल दिया, डनी और उनकी टीम दो नकली पुलिस जीप लेकर कंटेनर के अंदर से बाहर आ गए। इसके बाद वे सीधे एयरपोर्ट के लैंडिंग जोन में विमान के पास चले जाते हैं, जहां वे पुलिस के वेश में जीप से उतरते हैं और सभी को होस्टेस बनाकर दिखाते हैं। डनी विमान के अंदर प्रवेश कर एक लॉकर तोड़ते हैं और वहां से एक पार्सल चुराते हैं, जिसमें एक कीमती लाल डायमंड छुपा हुआ था। तभी कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे में एक गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के आने की खबर मिलते ही जोआना तुरंत डनी को सूचित करती है। इसके बाद वे दोनों जीप लेकर फिर से तेजी से एयरपोर्ट से भागते हुए कार्गो सेक्शन में चले जाते हैं और कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं। फिर ट्रक की मदद से वे पुलिस की नजरों से बचते हुए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर निक को देखते हैं जो गहरी निराशा में है क्योंकि उनकी पत्नी के साथ तलाक हो चुका है और कोर्ट के आदेश से उन्हें अपने अपने बच्चे की कस्टडी भी खोनी पड़ी है। खुद को संभालते हुए निक एक कैफे में कॉफी पीने जाते हैं। वहीं टीवी पर एक खबर सुनते हैं कि अंटवर्प एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में डकैती हुई है। इस फ्लाइट में अफ्रीका से कई कीमती डायमंड लाए गए थे, जिनमें से $1 मिलियन का एक डायमंड चुराया गया है। पुलिस यहां किसी को पकड़ नहीं पाई, लेकिन उनका मानना है कि यह पैंथर गैंग का काम है। खबर देखते ही निक को यकीन हो जाता है कि यह निश्चित रूप से डनी का ही काम है। दूसरी ओर फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन से डनी और उनकी गैंग के सदस्यों को देखा जाता है। वे एक कार में सवार होकर स्टेशन से निकल जाते हैं। रास्ते में जोवाना डनी को उनकी नई नकली पहचान दे देती है। नई पहचान के अनुसार डनी एक डायमंड डीलर है जो लंदन से यहाँ डायमंड डील करने आए हैं और बाकी गैंग के सदस्य ईडीएम क्लब प्रमोटर हैं जो फेस्टिवल के बहाने 2 हफ्ते यहाँ रुकेंगे। असल में उनका बड़ा प्लान है वर्ल्ड डायमंड सेंटर WDC से डायमंड चुराना, जहां दुनिया के सबसे कीमती डायमंड सुरक्षा के साथ रखे गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से पुलिस ऑफिसर निक को देखते हैं जो हुली नाम की एक लड़की को लेकर जा रहे हैं। हुली पार्ट 1 के फेडरल बैंक की चोरी में डनी की टीम लीडर मेरीमैन की गर्लफ्रेंड थी। निक हुली से पूछते हैं कि चोरी के बाद डनी और मेरीमैन का भागने का प्लान क्या था और पैसों को कहां रखने की बात थी। हुली इस जानकारी के बदले में डील करती हैं कि निक डनी को पकड़ लेते हैं तो निक मेरीमैन के हिस्से के $7 मिलियन निकालकर हुली को देंगे। इसके बाद हुली बताती है कि चोरी का सारा पैसा डनी ने खुद डायमंड बैंक में रख दिया है। दूसरी ओर जोवाना को देखा जाता है कि वह चावा नाम के एक व्यक्ति के साथ डनी की मुलाकात कराती है। यह चावा वर्ल्ड डायमंड सेंटर WDC के वॉल्ड मैनेजर की पत्नी है और WDC की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। तो डॉनी ने अपने फेक प्रोफाइल और पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हुए चावा को चकमा दे दिया। वह यहाँ कई हीरों के डील करने आया था। इस पर चावा प्रभावित होकर डॉनी को WDC में ले चला जाता है। WDC के सामने आते ही डॉनी समझ जाता है कि यह जगह बेहद सुरक्षित है। यहाँ अंदर प्रवेश करने से पहले सर्वर पर उसकी पहचान चेक की जाती है। यहाँ तक कि विजिटर्स की भी तलाश की जाती है। इसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। WDC के बाहरी प्रशिक्षित गार्ड्स के साथ साथ अनेकों CCTV कैमरों की भी निगरानी रहती है।
जिसे अंदर प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक हर कदम पर नजर रखी जाती है। अंदर जाते ही चाबी देने पर डॉनी अपने हस्बैंड अल्विया से मिलता है, जो WDC का वॉल्ट मैनेजर है। डॉनी पिछले दिन चोरी किया हुआ लाल हीरा अल्विया को दिखाते हुए कहता है कि वह एक हीरा डीलर है और हीरे की डीलिंग के लिए उसे एक ऑफिस की जरूरत है। असल में WDC का काम ही यही है। यह बिल्डिंग यूरोप की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, जहां हीरो की सुरक्षा से लेकर खरीद फरोख्त तक सब कुछ होता है। इसलिए डॉनी के कागजात चेक करने के बाद अल्विया उसे एक ऑफिस दे देता है। लेकिन डॉनी का मकसद सिर्फ ऑफिस पाना नहीं था। असल में वह WDC के वॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने अल्विया से कहा कि अगले सप्ताह उसके पास और माल आएगा, जिसके लिए उसे एक वॉल्ट बॉक्स चाहिए होगा। पर अल्विया बताता है कि इस समय उनके पास कोई खाली वॉल्ट बॉक्स नहीं है। यह सुनकर डॉनी थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि वॉल्ट बॉक्स न मिलने से वह वॉल्ट रूम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी डॉनी शांत रहता है और सोचता है कि आगे कभी कोई उपाय जरूर निकल आएगा। फिर अगले सीन में हमें ऑक्टोपस नाम के एक सिसिलियन माफिया लीडर को दिखाया जाता है। डॉनी द्वारा चोरी किया गया लाल हीरा ऑक्टोपस में इंपोर्ट कर लिया जाता है और वह जैसे ही इस चोरी के बारे में जानता है, आदेश देता है कि किसी भी हालत में हीरे को बरामद कर लिया जाए। इसी बीच चावा डॉनी को एक हीरा एक्सपर्ट के पास ले जाता है। एक्सपर्ट डॉनी के लाल हीरे की जांच करता है और बताता है कि यह टिरटाल 704 कैरेट का हीरा है, यानी इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। लेकिन हीरे के अंदर एक GPS ट्रैकर भी मिल जाता है। चावा एक तीखी नजर डालता है और GPS ट्रैकर को कॉफी कप के अंदर फेंक कर खराब कर देता है। इसके बाद वे डॉनी के साथ मिलकर हीरे के लिए 40 लाख यूरो का डील करते हैं। हालांकि डॉनी 25 लाख यूरो से नीचे डील करना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वह 40 लाख यूरो में हीरा बेचने के लिए राजी हो जाता है। डील पूरा होने के बाद डॉनी लौटकर पैंथर गैंग के बाकी सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल होता है। वहीं जोवाना WDC में चोरी के प्लान को सबके सामने एक्सिक्यूट कर रही होती है। वह बताती है कि यह अब तक की सबसे बड़ी चोरी होगी और अगर वे सफल हो गए तो 850 मिलियन यूरो हड़प सकते हैं। वह सभी को एक एक नया सिम कार्ड देती है, जिसे केवल उनके अंदरूनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वह सभी को उनके उनके कर्तव्यों से अवगत कराती है, जैसे कि वूक हथियारों की व्यवस्था संभालेगा, मार्को कार और ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखेगा, जबकि WDC के अंदर बाहर जाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी ड्रैगन उठाएगा और निगरानी का कार्य स्लावो को संभालेगा। मीटिंग के अंत में डॉनी WDC की एक ब्लूप्रिंट दिखाकर समझाता है कि वे कैसे WDC में चोरी की तैयारी करेंगे। इसी बीच पुलिस ऑफिसर निक का भी जिक्र होता है। वह डॉनी का पीछा करते हुए सही समय पर फ्रांस पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से उतरते ही वह सीधे पुलिस बूढ़े के पास चला जाता है। वहां कैप्टन हुगो से मिलता है, क्योंकि निक ने हुली से सुना था कि डॉनी ने निश हीरा बैंक में चोरी की रकम रखी है। निक कहता है कि उस दिन एयरपोर्ट में हुई चोरी की घटना में एक काले रंग का व्यक्ति शामिल था, जिसने निश हीरा बैंक में घुसने की कोशिश की थी। हुगो को मनाने के बाद वह स्वयं हीरा बैंक के बाहरी CCTV फुटेज देखने की मांग करता है। हुगो फुटेज दिखाता है, जिसमें निक स्पष्ट रूप से बैग थामते हुए डॉनी को बैंक से बाहर निकलते देखता है और पुष्टि कर लेता है कि डॉनी फ्रांस में है। लेकिन निक हुगो और बाकी पुलिस सदस्यों से झूठ बोलता है कि जिस व्यक्ति पर उसने संदेह किया था वह वास्तव में डॉनी नहीं है। ऐसा कहकर निक वहां से निकल जाता है, जबकि उसके दिमाग में कोई और योजना चल रही होती है, जिसे हम आखिर में समझ पाएंगे। बूढ़े से निकलते ही निक सीधे डॉनी के घर चला जाता है। रात को जैसे ही डॉनी अपने घर में कदम रखता है, वह देखता है कि निक मेज के पास बैठकर डिनर कर रहा है। डॉनी में घबराहट दौड़ जाती है, लेकिन निक उसे आश्वस्त करता है कि उसने कोई परेशानी नहीं खड़ी की है, यहां तक कि डॉनी को गिरफ्तार भी नहीं किया। निक कहता है कि डॉनी को उसका आभार मानना चाहिए, क्योंकि अगर निक ने मौका नहीं दिया होता तो डॉनी बैंक लूटने के बाद बच ही नहीं पाता। इसके बाद निक स्पष्ट करता है कि अब वह इस सारी डकैती धोखाधड़ी का काम जारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसकी तसल्ली अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और इसी कारण वह अब डॉनी के साथ है।
जबकि डॉनी निक पर एक भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन निक ने पहले ही जान लिया था कि डॉनी WDC में चोरी करने जा रहा है। निक ने डॉनी से पूछा कि वह वहां कैसे चोरी करेगा। डॉनी ने जवाब दिया कि वह इस मामले पर काम कर रहा है। तब निक ने कहा कि वह इस चोरी में उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए डॉनी जल्द ही निक को पैंथर ग्रुप के बाकी सदस्यों से मिलवा दे। ये कहते हुए निक वहां से निकल जाता है। अगले दिन डॉनी निक को जोवाना से मिलवाता है और झूठ बोलता है कि निक से उसका जेल में परिचय हुआ था, क्योंकि उसे हाल ही में जेल से रिहा मिला है। अब वह निक को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। यहां जोवाना आसानी से डॉनी की बात मान लेती है और निक को टीम में लेने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद डॉनी अभी तक WDC के वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वह फिर से चाबी के पास जाता है और कहता है कि उसके पास लगभग 3000 कैरेट के हीरे आने वाले हैं और वह इतने कीमती हीरों को ऑफिस में रखने में सक्षम नहीं होगा। इसके लिए उसे एक अर्जेंट वॉल्ट बॉक्स की जरूरत है। हालांकि कोई वॉल्ट बॉक्स खाली नहीं था, फिर भी चावा अपनी वॉल्ट बॉक्स में डॉनी के हीरे रखने के लिए राजी हो जाता है। खुश होकर डॉनी रात को एक नाइट क्लब में जाता है, जहां निक को भी पैंथर क्रू के बाकी सदस्यों से मिलवाने के लिए बुलाया गया था। वहां डॉनी निक को मार्को, भूख, ड्रैगन और स्लावोको से परिचित कराता है। इसके बाद वे मस्ती से बातें करने लगते हैं। निक आसानी से सबके साथ घुल मिल जाता है, लेकिन पहली बार गंजिका ट्राई करने पर उसका सिर घूम जाता है। नाचते समय वह जोवाना के करीब चला जाता है। यह देखकर मार्को बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जोवाना मार्को की एक्स गर्लफ्रेंड है और डॉनी भी। मार्को आगे आकर निक को चेतावनी देता है कि वह जोवाना से दूर रहे, लेकिन निक की उत्तेजना कम नहीं होती। वह फिर से जोवाना के साथ मिलनसार होने लगता है। इस पर सहन नहीं कर पाते हुए मार्को निक पर थप्पड़ मार देता है, जिससे निक भी जवाब देने लगता है। कुछ ही समय में लोग आकर उन्हें रोक लेते हैं और गार्ड्स निक को बाहर निकाल देते हैं। निक के साथ डॉनी भी बाहर निकल आता है। दोनों घर लौटने लगे, तभी रास्ते में माफिया ऑक्टोपस के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और गाड़ी में चढ़ाकर ले जाते हैं। असल में डॉनी ने जो ऑक्टोपस का लाल हीरा चोरी किया था वह उन्हें पहले ही पता चल चुका था, और चूंकि निक अब डॉनी के साथ था, उन्हें भी बिना किसी दोष के ले जाया जाता है। फिर उन्हें एक पोर्ट पर ले जाकर एक जहाज में चढ़ा दिया जाता है और समुद्र के बीच में ले जाया जाता है। उसके बाद ऑक्टोपस के दाहिने हाथ वाले आदमी ने डॉनी से कहा, बाबू सोना, तुमने शायद गलती से हमारा हीरा ले लिया है, इसलिए अब उसे वापस कर दो। लेकिन अगर डॉनी हीरा नहीं देना चाहता तो वे डॉनी और निक दोनों को समुद्र में फेंक देंगे। तब निक गुस्से में डॉनी से चिल्लाता है कि उसने हीरा चोरी के लिए किसी और को क्यों नहीं चुना। इतनी भयंकर माफिया का हीरा चुराने की हिम्मत कैसे की। दोनों के बीच बातचीत होने के बाद निक डॉनी से जूते निकालने को कहता है। दोनों पानी में तैरना शुरू करते हैं, जानबूझकर तैरते हुए। आखिरकार वे समुद्र पार कर ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद वे घर वापस लौट आते हैं। जोवाना ने डॉनी के लिए WDC के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया था, जहां से WDC स्पष्ट दिखाई देता था। बरामदे से WDC के गार्ड्स पर नजर रखता था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के रूप में उसकी निगरानी क्षमता बहुत अच्छी थी। निक ने गौर से देखा कि यहाँ के गार्ड अपनी अति आत्मविश्वास के चलते लापरवाही से ड्यूटी पर हैं। कुछ लोग स्मोक कर रहे हैं, कुछ फोन पर बातें कर रहे हैं और कुछ सिनेप्लेक्स 50D का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चोरी के दिन ये गार्ड आसानी से बेधड़क काम करेंगे। निरीक्षण पूरा करने के बाद निक बाकी क्रू मेंबर्स के पास जाकर उन्हें यह सब जानकारी देता है। स्लावो को बताता है कि WDC की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, यानी बिल्डिंग में प्रवेश और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। इसलिए वे बिल्डिंग में जाने और बाहर निकलने के लिए छत का उपयोग करेंगे, क्योंकि छत पर कोई सुरक्षा नहीं है और गार्ड भी ऊपर की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि छत उनके लिए सबसे सुरक्षित प्रवेश बिंदु साबित होता है। रात में वे वेयरहाउस जाते हैं, जहां वे अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन पिछले रात की किसी परेशानी के बाद मार्को और भूख गैंग अलग हो गए हैं, तो फिलहाल पैंथर क्रू के सदस्य हैं जोवाना, डॉनी, निक, ड्रैगन और स्लावको। इसके बाद
डॉनी WDC का ब्लूप्रिंट दिखाते हुए बताता है कि यहाँ कुल 127 सीसी कैमरे लगे हैं, लेकिन मॉनिटर पर एक साथ केवल डेक कैमरे का लाइव फुटेज दिखता है। हर 6 सेकंड बाद ये डेस्क कैमरे बदलकर नए डैन कैमरों का फुटेज दिखाते हैं। मतलब जब डैन कैमरों का फुटेज दिख रहा होता है तो बाकी 7 कैमरों का फुटेज छुपा रहता है। इसी प्रकार वे हर 10 सेकंड बाद क्रमशः डेक कैमरों का फुटेज मॉनिटर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि WDC के अंदर के फुटेज को लीक होने से रोकने के लिए कोई भी कैमरा फुटेज स्टोर नहीं किया जाता, केवल लाइव फुटेज दिखता है। यदि वे ऐसा रास्ता चुन लें जहां वॉल्ट का फुटेज अंततः मॉनिटर हो, तो वे सुरक्षित रूप से वॉल्ट में प्रवेश कर सकेंगे, और चूंकि फुटेज स्टोर नहीं होता, उनके वॉल्ट में घुसने का पता कोई नहीं लगा सकेगा। वैसे वे अपना प्लान तैयार करते हैं और कहते हैं कि अब से ही उनकी चोरी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगले दिन डॉनी निक को अपने सुरक्षा अधिकारी की तरह तैयार करके WDC जाता है और मैनेजर अल्विया से मिलता है। डॉनी कहता है कि निक उसकी ओर से हीरा लेकर वॉल्ट के अंदर जाने का इंतजाम करेगा। अल्विया निक की जानकारी चेक करने के बाद उसे वॉल्ट एक्सेस देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वे वेयरहाउस लौट आते हैं और चोरी के लिए जरूरी उपकरण तैयार करने में लग जाते हैं। चूंकि निक वॉल्ट के अंदर जाएगा इसलिए जोवाना उसे एक स्पेशल सूट पहनाती है। इस सूट के चारों ओर ISR रिकॉर्डर लगे होते हैं। इस सूट की मदद से जहां भी निक जाएगा उसके आसपास के दृश्य रिकॉर्ड हो सकेंगे और गार्ड्स जांच के दौरान सूट में लगे कैमरों का पता नहीं लगा पाएंगे। तैयार होने के बाद डॉनी निक को लेकर WDC के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचता है, जहां से चावा निक को लेकर अंदर चला जाता है। निक के सूट में लगे गुप्त कैमरे के माध्यम से बाकी मेंबर्स वेयरहाउस में बैठकर WDC के अंदर का पूरा नक्शा समझ लेते हैं और अपना प्लान फाइनल करते हैं। कुछ देर बाद वे वॉल्ट के सामने पहुंच जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निक वॉल्ट रूम का पासवर्ड ना देख ले, अल्फियान उसे पीछे मुड़कर खड़ा होने को कहता है, लेकिन निक के सूट के पीछे भी कैमरा लगा होता है, जिससे पैंथर क्रू के बाकी सदस्य आसानी से पासवर्ड देख लेते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद चावा अपना पर्सनल वॉइड बॉक्स खोलता है और उसमें डॉनी के हीरे रखने का इरादा करता है। उसी समय निक अपनी आंखों से देखता है कि चावा के लॉकर में डॉनी द्वारा चोरी किए गए माफिया ऑक्टोपस के लाल हीरे भी मौजूद हैं। हीरे रखने के बाद वे बाहर निकल आते हैं, पर वेयरहाउस में बैठकर WDC के अंदर के दृश्य मॉनिटर करने पर ड्रैगन थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्ट तक के एक कैमरे को धोखा देना लगभग असंभव है, क्योंकि यह कैमरा कभी बंद नहीं होता। फिर भी जोवाना आश्वस्त करती है कि वे किसी न किसी उपाय जरूर निकाल लेंगे। इसके बाद निक वापस आकर डॉनी को बताता है कि उसने चाबी के लॉकर को देखा है, जिसमें लाल हीरा रखा हुआ है। बाईं ओर के दूसरे शेड ऊपर से 9 नंबर का लॉकर जो चाबी का लॉकर है। निक एक कागज पर ली गई फोटो के जरिए डॉनी को समझाता है। इसी बीच मार्को और भूख दिखते हैं, जिन्होंने पैंथर गैंग को टक्कर देने के लिए एक नई गैंग तैयार की है। उनका प्लान है कि WDC से चोरी के बाद जब पैंथर बाहर आएंगे तो वे नई गैंग के जरिए हमला करेंगे और चोरी का माल लेकर भाग जाएंगे। अगले सीन में वेयरहाउस में बैठा पैंथर क्रू एक डिवाइस बना लेता है, जिससे वह हॉल रूम से वॉल रूम तक लगे सभी कैमरों को धोखा दे सकेगा। वहां थर्मल सेंसर भी लगे हैं बेंथेन, जिन्हें नष्ट करने के लिए वे एक स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन निक वॉल्ट से हीरा निकालने के लिए फिर से WDC जाता है और मौके का लाभ उठाकर सेंसर पर स्प्रे लगा देता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक हीरा निकालने के बहाने निक बार बार वॉल्ट रूम जाता है और वहां की सारी बारीक जानकारियां हासिल करता है, जबकि गैंग के बाकी सदस्यों ने एक स्पेशल गाड़ी भी तैयार कर ली है, जिसे वे चोरी के दिन इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार चोरी का अभिलाषित दिन आ जाता है। उस दिन ओलिविया और चावा दोनों फुटबॉल मैच का आनंद लेने के लिए एक क्लब चले गए थे। जोवाना उसी किराए के फ्लैट में चली जाती है, जहां से वह WDC पर निगरानी रखती है और बाकी क्रू को अपडेट देती है। जैसे ही ओलिविया WDC से बाहर निकलती है, जोवाना तुरंत डॉनी को सिग्नल देती है। सिग्नल मिलने पर डॉनी और बाकी सदस्य तैयार होकर गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर मार्को अपने दलबल और भारी मात्रा में हथियार लेकर तैयार होकर इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में
डॉनी गाड़ी लेकर डब्ल्यूडीसी के पास वाले एक थिएटर में पहुंच जाता है, क्योंकि सीधे इतने सारे गार्ड्स का सामना करके डब्ल्यूडीसी में प्रवेश करना संभव नहीं है, इसलिए वे इस थिएटर के माध्यम से अंदर जाएंगे। इस प्रकार सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और उनका प्लान चुपचाप शुरू होने को तैयार रहता है। यहाँ एक कैमरा लगा हुआ था जो ये मॉनिटर कर रहा था कि अंदर कौन प्रवेश कर रहा है। उसी कैमरे की निगरानी में डॉनी ने ओलिविया का मास्क पहन लिया, जिससे कैमरे का सेंसर उसे ओलिविया समझकर अंदर जाने की अनुमति दे दिया। उसी समय थिएटर के गार्ड फुटबॉल के उत्साह में लगे थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वे पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं जहां भी एक कैमरा लगा था, लेकिन उन्होंने उस कैमरे को बेवकूफ बनाने के लिए कार का रंग सफेद कर दिया, जिससे आसपास की रोशनी परावर्तित होकर कैमरे पर पड़ जाती थी। इस कारण पार्किंग लॉट का कैमरा तेज रोशनी के कारण कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉनी बाकी सभी के साथ थिएटर में प्रवेश करता है और सीधे छत की ओर चला जाता है। इस छत से डब्ल्यूडीसी की छत केवल कुछ फीट दूर थी, और क्योंकि छत पर गार्ड की निगरानी नहीं होती, यही उनके लिए डब्ल्यूडीसी में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। वे एक पाइप की मदद से एक एक करके सभी डब्ल्यूडीसी की छत पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका असली चैलेंज शुरू होता है। जोवाना डब्ल्यूडीसी के सीसी कैमरों की निगरानी कर रही होती है और देख रही होती है कि कौन सा कैमरा कब सक्रिय हो रहा है। वह डॉनी को अपडेट देती रहती है कि किस रास्ते से उन्हें प्रवेश करना चाहिए। छत के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के लिए उनके पास 20 सेकंड का समय था, क्योंकि 20 सेकंड बाद छत का सीसी कैमरा सक्रिय होकर मॉनिटर पर दिखने लगेगा। इसलिए वे तेजी से छत के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। सीडी के पास का कैमरा भी उसी समय सक्रिय था, तो वे लगभग 12 सेकंड तक प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद सुरक्षित रूप से सीडी से उतरकर एक अन्य कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अब वे आगे से सीडी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर फ्लोर पर सीसी कैमरा लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने इस बार लिफ्ट के शाफ्ट या टनल का उपयोग करने का निर्णय लिया और साथ में क्लाइंबिंग रस्सी भी ले आए। उस कमरे का कैमरा सक्रिय होने में लगभग 80 सेकंड का समय बचा था, तो वे जल्दी से इस 80 सेकंड के भीतर लिफ्ट के टनल में रस्सी चढ़कर एलिवेटर तक पहुंचते हैं और एलिवेटर से हॉल रूम के फ्लोर पर चले जाते हैं। हॉल रूम में एक कैमरा था जो 24 घंटे चालू रहता था, इसलिए उसे बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव शील्ड भी साथ ले आए। शील्ड को कैमरे की दिशा में रखते हुए वे एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर धीरे धीरे हॉल रूम में आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव शील्ड की वजह से कैमरे में उनकी पहचान नहीं हो पाई। भले ही मॉनिटर पर थोड़ा धुंधला चित्र दिख रहा था, परंतु उस समय गार्ड फुटबॉल खेल में व्यस्त था। इस तरह वे वॉल रूम के सामने पहुंच जाते हैं। वहां एक थर्मल सेंसर लगा हुआ था, जिसे निक ने पहले ही स्प्रे करके खराब कर दिया था। फिर भी उन्होंने सेंसर पर एक कैप लगा दिया ताकि थर्मल सेंसर अब उनकी गतिविधि का पता न लगा सके। इसके बाद वे वॉल रूम के लॉकर तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। डॉनी सबसे पहले चावा के लॉकर को तोड़ता है, क्योंकि वह ऑक्टोपस के लाल हीरे को प्राप्त करना चाहता था। अगर वह उसे वापस नहीं करता तो ऑक्टोपस उसे बड़ी तबाही में डाल सकता था। लेकिन लाल हीरा चावा के लॉकर में नहीं था, तो डॉनी एक एक करके सभी लॉकर तोड़ने लग जाता है। इसी बीच अचानक ओलिविया डब्ल्यूडीसी में पहुंच जाती है और जोवाना तुरंत सभी को अलर्ट कर देती है। इसके चलते सभी जल्दी से हीरे और पैसों के बैग भरने लगते हैं। डॉनी तब भी लाल हीरा खोज रहा था, पर सौभाग्य से आखिरी पल में उसे वह मिल जाता है और वह वहां से निकलकर एलिवेटर की ओर चला जाता है। उसके बाद वे रस्सी का सहारा लेकर पहले की तरह छत पर लौट आते हैं और डब्ल्यूडीसी की छत से पाइप का उपयोग करते हुए थिएटर की छत पर पहुंच जाते हैं। क्रू के 3 सदस्य आराम से पार हो जाते हैं, लेकिन अंत में निक पार करते समय पाइप टूटकर नीचे गिर जाता है। हालांकि निक छत की बालकनी पकड़कर अपने आप को बचा लेता है लेकिन पाइप टूटने की आवाज से गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। गार्ड्स रास्ते पर गिरा हुआ पाइप देखकर समझ जाते हैं कि छत पर कुछ गड़बड़ है और एक गार्ड छत पर पहुंचकर अन्य हिस्सों में फैल जाता है। निक अपने पास रखा बैग डॉनी की तरफ फेंकता है और सभी को तुरंत आगे निकल जाने का संकेत देता है। डॉनी, ड्रैगन और स्लावको तुरंत पार्किंग लॉट की ओर चले जाते हैं और अपनी कार लेकर बाहर निकल जाते हैं। उसी बीच
निक फिर से WDC के अंदर प्रवेश करके एग्जिट वे का रास्ता खोजने लगता है। WDC से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। तभी वह एक गार्ड के सामने आ जाता है। आत्मरक्षा के लिए निक उस गार्ड पर गोली चला देता है। हालांकि गार्ड ने लाइफ जैकेट पहना था और केवल घायल हो गया, पर गोली की आवाज से बाकी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और इमरजेंसी सायरन बज उठती है, जिसके चलते गार्ड सभी अंदर की ओर भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए निक उत्तर की एक खिड़की से कूदकर बाहर निकल आता है। उस वक्त उसने अपने बाकी क्रू मेंबर्स को अपनी स्थिति बता दी थी, इसलिए वे आकर उसे गाड़ी में चढ़ा लेते हैं और वहीं से भाग निकलते हैं। लेकिन सड़क पर एक पुल के पास लगी CCTV कैमरे ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, जिस कारण वे एक पार्किंग लॉट में छिप जाते हैं। वहां चोरी के माल को जोवाना के पास सौंप दिया जाता है। साथ ही वे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते हैं और उस गाड़ी पर लगी सफेद स्टिकर भी हटा देते हैं, जिससे गाड़ी का रंग बदलकर काला हो जाता है। इस वजह से जब वे फिर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती। वे शहर छोड़कर दूर निकल जाते हैं। लेकिन डॉनी को तुरंत संदेह होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। असल में मार्क और उसका ग्रुप उन्हें फॉलो कर रहे थे। डॉनी की चेतावनी से पहले ही मार्क के लोग उन पर गोली चलाने लगते हैं और काफी देर तक धावा बोलते रहते हैं। एक बिंदु पर टायर में लगी गोली से डॉनी की गाड़ी रुक जाती है। तभी मार्को और भुक उन्हें मार डालने के लिए गाड़ी से उतरते हैं। ठीक उसी समय एक और हादसा घट जाता है। कोई अचानक से गोली चलाकर मार्को और भुक को मार देता है। इस घटना को देखने के लिए गाड़ी से डॉनी के लोग उतरते हैं और देखते हैं कि माफिया ऑक्टोपस के लोग वहां मौजूद हैं। उनके साथ ऑक्टोपस का सेक्रेटेरियो भी होता है, जो आगे आकर डॉनी से लाल डायमंड की मांग करता है। डॉनी बिना झिझक डायमंड निकाल देता है। खुश होकर सेक्रेटेरियो डॉनी को एक नई गाड़ी दे देता है और डॉनी अपनी नई गाड़ी लेकर सुरक्षित निकल जाते हैं। बाद में ऑक्टोपस गैंग के लोग डॉनी की पुरानी गाड़ी को जलाकर सबूत गायब कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जब माहौल शांत होता है तो पैंथर गैंग के मेंबर्स इटली में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां उनके चोरी किए हुए डायमंड बेचने के लिए ग्राहक भी आते हैं और वे खुशी खुशी डील कर रहे होते हैं। तभी अचानक चारों ओर से पुलिस आकर उन्हें घेर लेती है। पुलिस उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कप्तान ह्यूगो निक को अलग से लेकर छोड़ देते हैं। दरअसल शुरुआत से ही निक पुलिस की तरफ से ही काम कर रहा था। उसने योजना बनाकर डॉनी के ग्रुप में शामिल होकर उनका भरोसा जीत लिया था, ताकि वह अंततः पूरे गैंग को पकड़ सके। अंत में वह सफल हो जाता है, पर उसका मन बहुत बेचैन रहता है क्योंकि उसने दोस्ती के नाम पर सबको धोखा दिया था। जीतने के बावजूद उसे खुद की हार का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद निक जेल में डॉनी से मिलने जाता है। दोनों के बीच थोड़ी मनमुटाव की बातें होती हैं। एक मोड़ पर डॉनी पूछता है, क्या तुम सिर्फ अपने मकसद के लिए मेरे साथ थे? क्या हमारी दोस्ती झूठी थी? जवाब में निक कहता है, हमारी दोस्ती झूठी नहीं थी, पर इंसान कभी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। भले ही वह अपराधियों के साथ रहे, दिल से वह पुलिस ही था। बातचीत के बाद निक वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों पश्चात डॉनी को ट्रांसफर करके दूसरे जेल में भेजा जाने लगता है। तभी 2 हेलीकॉप्टर आकर पुलिस की कार्यवाही रोक देते हैं और पुलिस से डॉनी को छीन कर ले जाते हैं। डॉनी समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी घटना फिर किसकी हो गई। इसके बाद डॉनी को सीधे ऑक्टोपस के सामने ला दिया जाता है। इतने खतरनाक माफिया के सामने बैठकर डॉनी काफी घबरा जाता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर उसे मारना होता तो ऑक्टोपस पहले ही उसे मार देता। दरअसल पहले ऑक्टोपस के डायमंड चोरी और फिर WDC में चोरी देखकर ऑक्टोपस ने डॉनी की क्षमता समझ ली थी, इसलिए उसने डॉनी को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और डॉनी भी ऑक्टोपस के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में निक को गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। उसी समय उसे डॉनी का संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है, हम जल्द ही मिलेंगे। इस संदेश को पढ़ते ही निक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंतरिक बेचैनी दूर हो जाती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन अंतिम सीन से ऐसा लगता है कि इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी आने वाला है, पर उसका रिलीज होने तक इंतजार करना होगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बताएं कि यह पार्ट आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।